गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा एक टॉपिक है बेसिक कैलकुलेशन का। अब जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, इसमें बच्चों बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है जो नीट और जेईई एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो जो कुछ बेसिक कैलकुलेशन है इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये रहेगा। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन देखो, मान लिया बेसिक कैलकुलेशन में अगर हम पॉइंट्स को डिस्कस करें, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बना सकते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट, जैसे मान लिया अगर हमारी बेसिक कैलकुलेशन वीक है तो हम जो पी वाई क्यूज हैं, पी वाई क्यूज को लगाएंगे। मान लिया एक चैप्टर अपने पास, उसमें क्या करेंगे 100 to 200 पी क्यू है ना, जो पी वाई क्यू सॉरी, उनके क्वेश्चंस देख लेंगे और उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस होंगे अपने पास, उन क्वेश्चंस के जो अपने पास सॉल्यूशंस होंगे ना, उन सॉल्यूशंस के जो उसका लास्ट पॉइंट होता है, उनका जो लास्ट पॉइंट होता है ना, उस लास्ट पॉइंट पे उसका क्या मिलता है, मेथड, कि किस वे से उसको सोल्व किया हुआ है। ठीक है, वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, कौन सी जो बेसिक टर्म्स है वो यूज हुई। हमने सिर्फ क्या करना है, पीवाई क्यूज का सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, उसमें ये नहीं देखना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद सॉल्यूशन कैसे, जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट में जो पार्ट दे रखा है कि उसमें जो उसका सॉल्यूशन है वो किस टाइप से किया हुआ है, क्या उसमें बेसिक जो कैलकुलेशन है वो यूज की गई है। ठीक है, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, एक पॉइंट तो ये होगा पी वाई क्यूज वाला। दूसरा पॉइंट है, जैसे कुछ कुछ होती है अपने पास, कुछ होती है अपने पास फॉर्मूला हैक्स बोलते हैं उसको, फॉर्मूला हैक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मूला हैक्स के अंदर मान लो, अब मान लो अपने पास क्या है, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे कि सपोज क्या एनसीईआरटी में पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, या फिर कहीं और भी लगा लो, जैसे मान लिया आर है, आर अपना गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.0821 भी यूज करते हैं। दूसरा, आर की वैल्यू 8.314 यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, की कंडीशन क्या दी हुई है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आर की वैल्यू को यूज करते हैं। लेकिन अगर इस आर की वैल्यू को, जैसे डेसिमल फॉर्म में है, अगर इसको हम कैलकुलेशन में रखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी लेंथी होगी। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसके लिए हम 1/12 यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम जो ये वाली है, इसके लिए हम 25/3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे ही करने से जो सॉल्यूशन है वो हमारे लिए इजी हो जाता है और कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाती है। अक्सर हम ऐसा देखते हैं, जैसे मैंने अभी सेंटर पे देखा है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स का जो टेस्ट हुआ था, उसमें क्या बच्चे जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें कंफ्यूज है। ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड या फिर उसी को देख के मैंने एक बार सोचा कि मैं सभी बच्चों के साथ डिस्कस कर लूं, जो नीट और जेई एस्पायरेंट्स है बेसिकली, उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, या फिर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये हो गया। मान लिया अपने पास थर्ड पॉइंट लगा लो, थर्ड पॉइंट लगा लो, जो लॉगरिथम वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको बेसिकली हम यूज कैसे कर रहे हैं वो तरीका हमें देखना है। ठीक है, जैसे मान लिया हमें log 1 की वैल्यू पता है, हमें log 2 की वैल्यू पता है, हमें log 3 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब हर एक वैल्यू को याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर पता हो कि उस वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लिया इन वैल्यूज का हमें पता है, ठीक है, तो क्या होगा, log 4 को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, log 4 को हम निकाल सकते हैं, सेम log 2 इंटू 2 कर दूं। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, मान लो ये कौन सी बनी, log m इंटू एन, और log m इंटू एन क्या होती है, log m प्लस log n। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू तो मेरे को पता ही है, क्लियर। तो ऐसे हम देखो, ऐसा कब होगा, जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करके देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे फॉर्मूलो जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको हमें कुछ इस टाइप से यूज करना होता है। ठीक है, जैसे मान लिया
देखो है बड़ा बेसिक। अब ये लगेगा कि जैसे हम नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसमें हम ये जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, जैसे मैं स्क्वायर रूट्स बताऊं या फिर क्यूब रूट्स बताऊं या फिर जो टेबल हैं, कि भाई उनको देखो, मतलब टॉपिक्स हमारा क्या है, हम नीट और जेई एस्पायरेंट्स हैं, लेकिन हमें बताया क्या जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम ना तो कैलकुलेशन कर पाएंगे, और कैलकुलेशन हमारी वीक होगी तो कहीं ना कहीं हमारी फिजिक्स भी वीक होगी, और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो भी हमारा क्या रहेगा, वीक रहेगा। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर रूट है, अब जो स्क्वायर रूट है वो हमें अप्रोक्सीमेट 1 to 20 डायरेक्ट वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, या फिर जो क्यूब रूट्स हैं, या फिर जो क्यूब रूट्स हैं इनकी भी हमें अप्रोक्सीमेट 1 to 20, ज्यादा हो जाए कोई अच्छी बात है, देखो बड़ी अच्छी बात है अगर ज्यादा हो जाए तो, लेकिन इतनी तो हमें याद होनी चाहिए ताकि हम फटाक से इसका आंसर दे पाए, कोई भी है। क्योंकि देखो अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लिया पूरा साल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नीट का पेपर है सपोज किया, ठीक है, फिर जेई का पेपर है, वही टाइम बाउंडेशन 1 2 3 घंटा, मान लिया नीट का एग्जाम दे रहे हैं और 3 घंटे, अब 3 घंटे 20 मिनट में क्या करना है, पूरी साल में जितनी मेहनत की है ना उसको हमें क्या करना है, 3 घंटे 20 मिनट में एक्सप्लेन करना है। अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो हम हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज हमें चाहे कितनी भी मेहनत की हो उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अगर देखो अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कवर नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ी मिस्टेक बनेगी। इसलिए मैं आज बेसिकली इस टॉपिक को उठाया है कि इस टॉपिक को ज्यादातर क्या कर रहे हैं बच्चे, इग्नोर कर रहे हैं, और इसी में प्रॉब्लम आती है फिर। और क्या है, जैसे मैं टेबल बोल रहा हूँ, अब टेबल मैं बोल रहा हूँ, अब क्या कर रहे हैं, जैसे अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं ना ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर नीट की तैयारी कर रही हूँ, या फिर मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। अब उनको मतलब उनका ड्रीम तो है आईआईटी जेई वाला, नीट वाला, लेकिन जो उनका बेसिक है ना वो खत्म होता जा रहा है। टेबल है, टेबल 20 तक भी याद नहीं है। ठीक है, अब फटक से कोई भी न्यूमेरिकल में कैसी भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ कि हमारा जो कैलकुलेशन करने का मेथड है, फिर कैलकुलेशन हम कैसे, हमारी कैलकुलेशन को हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि शायद जो बच्चों को इसमें हेल्प मिल जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम ये जैसे 4 5 मेथड्स मैंने अभी बताए हैं कि इनको हम अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारी जो बेसिक कैलकुलेशंस है, ठीक है, मान लिया कोई वैल्यू अपने पास 6.02 है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 6.53। अब अप्रोक्सीमेट अगर मैं मानूंगा तो इसको मैं मान लू 6, इसको मैं मान लू 7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में क्या करेंगे, मान लिया 2 या 3 वैल्यू है तो हमें सबको बैलेंस रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक को डिक्रीज करते जा रहे तो दूसरी को भी डिक्रीज करेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। ठीक है, अगर एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को ऐसे प्रोबेबिलिटी बनाओ कि दूसरा इंक्रीज करेंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं जो हमें अपने बिहाफ पे बनानी पड़ेगी, और बनेगी कब बच्चों, जब हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब करेंगे, जब हमारा प्रॉपर टाइम टेबल होगा, और प्रॉपर टाइम टेबल के बिना हम नहीं पढ़ सकते, कभी कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखो, एक छोटी सी बात है, मान लिया किसी को घर पे माहौल नहीं मिल रहा पढ़ाई का, किसी को कहीं पे माहौल नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा ड्रीम है या फिर उसी को हम सेक्रीफाइस कर दें। अगर उसको अचीव करने का मौका मिला है ना तो उसको अचीव करें, उसको अचीव करना चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम स्कूल भी जाते हैं और साथ में सेंटर पे भी आ रहे हैं, अब सेंटर वाला करें या फिर स्कूल वाला करें। बच्चों या तो घर वालों को एग्री करो कि हमें प्रॉपरली सेंटर पे फोकस करने दो, अदरवाइज अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अपने आप को इस टाइप से मैनेज करो
कि स्कूल वाला भी कवर हो और सेंटर वाला भी कवर हो, क्योंकि बाद में एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ रिजल्ट बोलेगा। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ होगी, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी तरफ होगी। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कभी भी तुम्हारे स्ट्रगल को कोई नहीं देखेगा, तुम्हारे रिजल्ट को देखेगा। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो तुम स्ट्रगल स्टार्टिंग से कर रहे थे ऐसा बोलेंगे लोग, अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर वही बातें बनाएंगे, हमें पता ही था ऐसा होना था, ये होना था, वो होना था। ठीक है, तो जो हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमारे पास इस कलम के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस पे हमें फोकस करना है, अगर इस पे हम फोकस करेंगे तो हमें नीचे नहीं गिरने देगी, मैं फिर बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दिया करो। ठीक है, कोई एक्सक्यूजेज नहीं है, कोई शादी फंक्शन नहीं है, कुछ मतलब कोई भी हमारे बीच में जो डिस्टरबेंस बन रहा है पढ़ाई को लेके, या फिर जो हमने टाइम टेबल बनाया है, अगर उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है किसी भी टाइप की, उसको तुरंत छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, 4-5 जो मैंने बताई हैं, कि जो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं कैलकुलेशन करने में, उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर कैसे इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर छोटी छोटी जो छोटी छोटी बात को आप इग्नोर कर रहे हैं ना, इस पे काम करना है, तभी जाके हम श्योरिटी सिलेक्शन की तरफ ले पाएंगे। ठीक है, तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर लो बच्चे, जो बिना टाइम टेबल के अपनी पढ़ाई को बस अब पढ़ लिया, अब पढ़ लिया, अब पढ़ लिया, ऐसे से कुछ नहीं होना। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, फिर उसको फॉलो करो। कुछ दिन प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब वो फॉलो करोगे ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। ठीक है, ये चीज होगी। मान लिया फिजिकल केमिस्ट्री है, अब सपोज किया फिजिकल केमिस्ट्री को सोल्व कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये कैलकुलेशन पे फोकस करने से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल भी तुम्हें आना चाहिए, साथ में न्यूमेरिकल वहां पे कैसे अप्लाई करना है ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसके लिए कैसे करना है। मान लिया कोई फिजिकल केमिस्ट्री का, मान लिया कोई फिजिकल केमिस्ट्री का हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, मान लो कोई केमिकल काइनेटिक्स का ही, ठीक है, उसका क्वेश्चन दे दिया कोई भी। अब उसके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, पहले उस स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। मान लिया हमें नहीं पता चल रहा कि उस टॉपिक से कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, मान लो वो टॉपिक बन रहा है अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, वो बन रहा है अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। अब जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बन रहे हैं या फिर जो नोट्स बनवाए गए हैं, ठीक है, वो सारे फॉर्मूलाज लिखो। ठीक है, ग्राफिकल कोई क्वेश्चन है, जितने ग्राफ तुम्हें बनवाए गए हैं उन ग्राफ को बना के देखो, फिर वहां पे ट्राई करो कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या, उसमें कितने स्टेप पूछे गए हैं, और फिर उसको सोल्व करो। ऐसा करने करने से धीरे 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 आदत बन जाएगी, और फिर हम इजिली हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिसको मैं बोलूंगा बेसिक कैलकुलेशन के लिए, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे फोकस करना है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है जितना हो सके। ठीक है, ओके बच्चों।